एक समय की बात है, एक बेईमान राजा था जिसके दरबार में व्यापारी दूर दूर से अपना सामान बेचने आते थे। व्यापारियों से सामान खरीदने के लिए राजा ने अपने दरबार में एक खजांची को काम पर रखा हुआ था। वो राजा के लिए हाथी, घोड़े, सोना, चांदी जैसी कीमती चीजों का सौदा करता था। वो बहुत ही ईमानदार था और व्यापारियों से माल खरीदकर उनका उचित दाम चुकाता। यह बात बेईमान राजा को बहुत खटकती थी। वह अक्सर ख्वाहिश करता था कि काश उसे कोई ऐसा खजांची मिल जाए जो उसकी तरह सोचे और व्यापारियों का सामान कम दाम पर खरीद ले और उसका खजाना भर जाए। तो एक दिन उसके दरबार में राजा को एक बेवकूफ और बड़ा ही कंजूस आदमी दिखा। राजा ने उसे देखकर सोचा, क्यों ना मैं इस आदमी को पुराने खजांची की जगह रख लूं। ये बेईमान है और मेरा बहुत मुनाफा करवा सकता है। ये सोचकर राजा ने उसे अपने पास बुला लिया और उससे पूछा, क्या तुम मेरे दरबार में खजांची का काम करोगे? तुम्हें खाने पीने के साथ अच्छी तनख्वाह भी दी जाएगी। तो उस बेवकूफ इंसान को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने राजा के दरबार में खजांची के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और राजा ने पुराने ईमानदार खजांची को राज्य से बाहर निकलवा दिया। तो अब बेईमान खजांची राजा की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरा था। उसे किसी भी चीज का दाम तो नहीं मालूम था, तो जब भी कोई व्यापारी राजा के दरबार में सामान बेचने आता, वह औने पौने दाम बताकर व्यापारियों से सामान खरीद लेता और व्यापारियों को राजा के हुक्म पर मजबूरन सामान बेचना पड़ता। तो एक दिन ऐसे ही एक घोड़ों का व्यापारी राजा के दरबार में 500 घोड़े लेकर आया और उसने अपने घोड़े राजा को दिखाए। अब राजा ने बेईमान खजांची से घोड़ों की कीमत पूछी तो उसने कहा, राजा जी, इन घोड़ों की कीमत तो सिर्फ एक मुट्ठी चावल के बराबर है। हैं? ये सुनकर व्यापारी के होश उड़ गए, पर राजा बहुत खुश हुआ और मजबूरन व्यापारी को अपने घोड़े बेचने पड़े। वह व्यापारी राजा के दरबार में अन्याय और नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और न्याय की तलाश में वह राजा के पुराने ईमानदार खजांची से मिलने चला गया और उसने राजा के दरबार में जो कुछ हुआ पूरा वाकया हूबहू सुना दिया और उससे बोला, राजा के दरबार में आए दिन व्यापारियों के साथ ठगी हो रही है। आप ही बताओ हम क्या करें? तो इस पर ईमानदार खजांची ने जवाब दिया, एक उपाय है मेरे पास। तुम उस बेईमान खजांची से मिलो और उसे एक अच्छा सा तोहफा दो। वह तोहफा पाकर प्रसन्न हो जाएगा। तब उससे पूछना, मेरे 500 घोड़ों की कीमत अगर एक मुट्ठी चावल है तो इन एक मुट्ठी चावल की कीमत कितनी है? वह जवाब जरूर देगा। तब उससे आग्रह करना कि राजा के दरबार में चलकर वह सबको इनकी कीमत बताए। मैं भी उस वक्त वहीं पर मौजूद रहूंगा। उस व्यापारी ने ऐसा ही किया। मेरे 500 घोड़ों की कीमत एक मुट्ठी चावल है, तो एक मुट्ठी चावलों का दाम क्या लगाएंगे आप? राजा ने व्यापारी की बात सुन खजांची को देखा और कहा, बताइए एक मुट्ठी चावलों का क्या मोल है? तो इस पर खजांची खड़ा हुआ और शान से छाती फुलाता हुआ बोला, महाराज, इन एक मुट्ठी चावलों की कीमत आपके पूरे राज्य के बराबर है। ये सुनते ही सभी दरबारी जोर जोर से तालियां पीटने लगे और खजांची की मूर्खता पर हंसने लगे और आपस में बात करने लगे कि राजा ने किस मूर्ख को खजांची बना दिया है जिसे किसी चीज का कोई मूल्य पता ही नहीं। लोगों को ऐसा हंसता देख खजांची शर्म से पानी पानी हो गया और राजा के दरबार से भाग गया और राजा को भी बहुत शर्मिंदगी हुई और उसे अपनी गलती समझ आ गई, जिसके बाद
उसने ईमानदार खजांची को वापस नौकरी पर रख लिया और व्यापारी को भी घोड़ों की सही कीमत मिल गई। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि जो जिस काम में एक्सपर्ट है हमें उसे ही करने देना चाहिए, क्योंकि कोई अनाड़ी आपका बहुत नुकसान भी करवा सकता है। वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंडा बाजे।